गहना, क्या बात है? तू क्यों जिद कर रही है कि ये काला धागा कजरी की कलाई पर बंधा रहे? क्या बेटा कोई और बात है जो हम नहीं जानते? हाँ है एक बात, और बात यह है कि इसके पर निकला है। दीदी के इतनी बार मना करने के बावजूद उनकी बात काट रही है ये। राघव, जिनके पर निकल आते हैं ना, उनके पर कुतरना जानकी देवी अच्छे से जानती है। ए गहना, तुम निकालती हो उस लड़की के हाथ से धागा कि हम निकालें? खोलो धागा इसकी कलाई से। ठीक है? एक मिनट बोझ। मैं जानता हूं आपके लिए गहना को यह धागा पहनाना कितना जरूरी है, पर मुझे भी मेरे और गहना के बच्चे की बहुत चिंता है। पर एक घर में दो होने वाली माओं के होते हुए सिर्फ एक के बारे में सोचना तो ठीक नहीं है ना। बुआ जी, ऐसे में सिर्फ मुझे एक ही हल नजर आ रहा है। अपना हाथ आगे करो। अब तो ठीक है ना बुआ जी, अब गहना और कजरी दोनों के बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये गहना और आयुष्मान कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, वरना आयुष्मान कजरी के हाथ में काला धागा क्यों बांधता? इस राज का सच मैं पता लगा कर लूंगी। कजरी, ये क्या कर रही हो तुम? दिमाग ठंडा कर रही हो। दिमाग ना खराब करके रखा है तुम्हारे घर वालों ने। मतलब उन्हें झेलते झेलते ना मेरा तो माथा गर्म हो चुका है बिल्कुल। बात बात में तलवार निकाल के ना ऐसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे झेल लेते हो तुम उन्हें? शांत हो जाओ कजरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हुक्का है ना, सब एक दूसरे की बहुत चिंता करते हैं और इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही दिल पे ले लेते हैं छोटी छोटी बातों को, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? अरे खाली दिल का अच्छा होने से क्या फायदा?
जुबान भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। अरे जब देखो तब मेरी बैंड बजाने के पीछे पड़े रहते हैं। अरे वो तो अच्छा है कि मैं अपने जुबान पे कंट्रोल कर लेती हूँ, वरना कजरी ना किसी को जवाब देने से पीछे नहीं हटती, समझी ना। हमें माफ कर दो कजरी। हम समझ सकते हैं तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, हमारे परिवार वालों की बातें सुननी पड़ रही है, लेकिन कजरी हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी हो। तुम हमरे और हमरे डॉक्टर बाबू की मजबूरी को अच्छे से समझ सकती हो। देखो मैडम, अपन ये अच्छा ही ना महान बनने के लिए नहीं कर रही है, समझी। और ये थैंक यू और सॉरी से ना काम नहीं चलेगा। अपन को और पैसे चाहिए, वो भी फटाफट। का और पैसे? पर हम तो तुम्हें तुम्हारे काम के सारे पैसे दे चुके हैं ना। अरे हाँ दे चुके हैं, लेकिन ये वाले पैसे ना तुम्हारे घर वालों के सामने चुप रहने के लिए और उन्हें झेलने के लिए है। उसके लिए और पैसे लगेंगे, तो ना पॉकेट में किसी का नहीं सुनती। हाँ अरे मैडम तुम खुद सोच लो ना, मैं पेट से हूँ। इतना दिमाग खराब करेंगे तो कैसे चलेगा। देखो अगर मैं परेशान रहूंगी ना तो बच्चे पे भी परेशानी आएगी ना। सोचो जरा, तुम क्या चाहती, तुम्हारा बच्चा ऐसे टेंशन में पले बढ़े? हाँ सोचो नहीं ना, तो इसलिए बोल रही हूँ जाओ फटाफट अपने पति देव से बात करो और पैसों का इंतजाम करो, वो भी जल्दी। हाँ जाओ। ये सही है, इनसे और पैसे निकलवाने का मौका मिल गया। अब बस ऐसे ही मेरी जेब भरती रहेगी, फिर मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। अरे भैया किसकी चिट्ठी आई है? आयुष्मान और गहना की है। ये कोई हॉस्पिटल की रिपोर्ट आई हुई है। गहना के बच्चे के लिए सारे टेस्ट हो चुके हैं, फिर ये कौन सा नया रिपोर्ट आया है? लाइए, हमें दे दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें पढ़ते ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर बाबू को जाकर दे देते हैं, शायद उनके काम की चिट्ठी हो। गहना मुझे कागज देना, मैं और टीनी इसका नाव बनाएंगे और पानी में करेंगे। ताई जी ऐसे नहीं करते, अरे वो काम के कागज होंगे। गिरा दिया ना तूने। ये देना मुझे ये कागज, मुझे इसका ना नाव बनाना है, मैं खेलूंगी इससे। ताई जी रुकिए, देखिए ना डॉक्टर बाबू, डाकिया ही कागज देकर गया और ताई जी हमारे हाथ से छीनकर उसे भाग रही है। देखिए जरूरी कागज तो नहीं है ना, मैंने देख लिया ये काम के कागज ही। ताई जी हम आपको ये नहीं दे सकते। अरे नहीं, हमको चाहिए, हमको तो नाव बनाने के लिए। है ना, जरूरी कागज है, मैं तुम्हें कमरे में चलकर बताता हूँ। ताई जी वो काम के कागज आप ये हैं। लीजिए, इससे नाव बनाइए। हाँ बन चलो जाएगी। मेरे साथ। ये आयुष्मान ने गहना को मेरे सामने काहे नहीं बताया कि ये कागज अस्पताल से है। गहना तो अनपढ़ है, पढ़ नहीं सकती, पर आयुष्मान ने तो पढ़ लिया होगा ना। क्या ये फिर से कुछ छुपा तो नहीं रहे? अब हमें पता लगाना ही होगा। का कजरी हमारे बच्चे को जन्म देने वाली है, उसके लिए उसके जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट है। हाँ क्या ना, और इसलिए बाहर में तुम्हें चकोरी ताई जी के सामने नहीं बता रहा। इसमें तुम्हारा, मेरा, कजरी, हम तीनों का नाम लिखा हुआ। और अगर चकोरी ताई जी ये पढ़ लेती ना, तो उन्हें पता चल जाता कि माँ तुम नहीं बल्कि कजरी बनने वाली। और पता नहीं अपनी इस हालत में वो किसके सामने क्या बोल देती। अरे इन दोनों ने तो दरवाजा ही बंद कर दिया है, कुछ ठीक से सुनाई भी नहीं दे रहा है। लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना, आखिर ये दोनों छुपा कहाँ रहे हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर बाबू आपने बचा लिया, वरना पता नहीं कहाँ होता। हमें माफ करना डॉक्टर बाबू, वो हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती ना, इसीलिए समझ नहीं पाए कि किस चीज की रिपोर्ट। लेकिन अब हम इसे ऐसी जगह पर छुपा कर रख देंगे जहाँ पे कोई इसे देख ना पाए। ठीक है, रख दो उसे। डॉक्टर बाबू, वो
कजरी हमसे और पैसे मांग रही थी। क्या? पर और पैसे क्यों? जितने तय हुए थे उतने तो हम दे चुके हैं। अब किस चीज के पैसे चाहिए उसे? हाँ डॉक्टर बाबू, पर उसका कहना है कि घर वाले उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए और पैसे चाहिए। यार अब ये क्या नया ड्रामा है? ये भी कोई वजह हुई क्या पैसे मांगने की? वो जानती है कि हम मजबूर हैं, इसलिए हमारी अच्छाई का फायदा उठा रही है बस। ऐसा नहीं है डॉक्टर बाबू, कजरी बुरी नहीं है, वो बस हम सब से अलग है। उसे आदत नहीं है बड़ों की डांट को प्यार समझने की। डॉक्टर बाबू, बुआ जी और बाबूजी ने भी तो उसको इतना कुछ सुनाया ना, तो अगर वो इतना सब सह रही है, इतना सब कुछ सुन रही है, तो हमने अगर उसे थोड़े से पैसे दे दिए तो। क्या नहीं, तुम क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ कजरी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, पर वो ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है जो हम उसे दे चुके हैं। और अब वो हर छोटी छोटी चीज के लिए हमसे पैसे मांगती रही, तो हम कहां से लाएंगे? पहले इंतजाम करने के लिए इतनी मुश्किलें उठाई हैं हमने। डॉक्टर बाबू, हम ये सब कर किसके लिए रहे? हमरे बच्चे के लिए ना। तो अब हम इस समय कजरी को नाराज करके खतरा नहीं उठाना चाहते। कजरी को नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकते? ऐसा कौन सा बात है कहने या करने से खतरा हो सकता है? फिर से सुनती हूँ। वो पैसे मांगती रहेगी और हमें उसे देने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर बाबू, आप सोचिए, अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो कल उठकर अगर उसने घर वालों को उल्टा जवाब दे दिया तो हम क्या करेंगे? अगर उसने सबको सच बता दिया तो? इतनी मुश्किल से हम कजरी को घर में लेकर आए, अगर घर वालों ने उसे बाहर निकाल दिया तो इसमें नुकसान तो सिर्फ हमारा ही होगा। हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा डॉक्टर बाबू। कोई नुकसान नहीं होगा गहना, और ना ही कोई कजरी को घर से बाहर निकालेगा। हम बुआ जी को मौका ही नहीं देंगे कि वो उसे कुछ कहे। और रही बात पापा की, तो उन्हें तो मौका ही चाहिए हर इंसान को नीचा दिखाने का। उन्हें मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर बाबू, कहना प्लीज। हम कजरी को उसके काम के पैसे दे चुके हैं, अब और पैसे नहीं देंगे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आयुष्मान और गहना कजरी को किस काम का पैसा दे रहा है? ऐसा कौन सा काम करिए ये दोनों के लिए? कैसे पता लगाएं इसके बारे में? गहना, अरे बैठ। खा हुआ माई? मुझे पता है कि सुबह आरती के बाद तूने कुछ भी नहीं खाया है, तो चल अब थोड़ा सा खा ले। नहीं माई, हमारा मन नहीं है। मन नहीं है? ऐसे कैसे? देख यहाँ, कहना सुबह आरती के बाद दीदी और कजरी के बीच जो कुछ भी हुआ, तो अभी उस बात से परेशान है? अरे बेटा, तू जानती है ना कि दीदी गुस्से में कुछ भी बोल देती है, लेकिन उनका मन बहुत साफ है, वो किसी से भी नफरत नहीं करती हैं। और फिर आयुष्मान ने आकर के समझदारी से तेरे और कजरी दोनों के हाथ में काला धागा बांध दिया था ना, उसमें दीदी की भी बात रह गई और तेरी भी बात रह गई, तो अब परेशान होने वाली कौन सी बात है? चल अब उदास मत हो और खा ले। काश आप जैसा कह रही है वैसा ही हो माई, पर जब तक कजरी हमरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती और हमारा बच्चा हमरे पास नहीं आ जाता, तब तक ये बेचैनी हमरे मन में कहीं ना कहीं बनी रहेगी। कहना, सोचना बंद कर और शांति से खा। चल मुंह खोल। हाँ, क्या आपके हाथ पे क्या हुआ माई? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही। अब तू है ना, एक काम कर, तू खा, मैं अभी आती हूँ। रुकिए माई, सच सच बताइए माई, क्या ये चोट फिर से बाबूजी ने दी आपको?
क्या है ये? इस पेपर पे लिखा है कि आप कजरी के साथ जरा भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, उसके साथ इज्जत से पेश आएंगे। साइन कीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास है? बकवास ये नहीं है, बकवास वो है जो आप इस घर के हर दूसरे इंसान के साथ करते। पहले माँ और गहना के पीछे पड़े थे, उन्हें नीचा दिखाकर आपका मन नहीं भरा तो आप कजरी के पीछे पड़ गए। देख आशुमान, मुझे कोई शौक नहीं है उस लड़की से भिड़ने का। वैसे भी ऐसी गरीब और बदतमीज लोगों में मुंह नहीं लगाता। हाँ, लेकिन उसकी वजह से घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चुप नहीं बैठा। अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम खड़ी कर दी है उसने आपकी लाइफ में? एक धागा क्या पहन लिया उसने? आपने उसे चोरनी और पता नहीं क्या क्या कह दी। अरे किसने हक दिया आपको ये सब कहने का? वो माँ बनने वाली है, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों से गुजर रही होगी वो, और आप है कि उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हैं। देखिए, उसको मैं इस घर में लेकर आया हूं ना, वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने दूंगा। तो साइन कीजिए इस पे आप। नहीं करूंगा किसी भी पेपर पे साइन में, और मुझे जो करना है वो करूंगा। तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, छोड़ मेरा हाथ और भूल जाना ये सब। तू इन सब बातों में मत पड़। कैसे ना पड़े हम माई है हमरी। भाई, जिस दिन आपने हमारे कहने पर उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, उन्हें करारा जवाब दिया था, तब हमें लगा था कि हम कभी अपने आप पर अन्याय नहीं होने देंगे। पर नहीं, हम गलत थे। भाई, आपकी अच्छाई, आपके जज्बात आपको कमजोर बना रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी हो जाए हम और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत अत्याचार कर लिया उन्होंने, बहुत फायदा उठा लिया आपकी चुप्पी का, और अब इस कारण हम और अत्याचार नहीं होने देंगे आप। चलिए हमारे साथ। आज बुआ जी, डॉक्टर बाबू, सबको पता चलने दीजिए कि वो कितने अत्याचार करते हैं आप। चलिए बाबूजी के पास, आज समय आ गया है माई, उनके पापों की सजा उन्हें मिलेगी। चलिए। अरे गहना बेटा, मेरी बात तो सुन। गहना बेटा, मेरी बात सुनना, मेरी बात तो सुनना, मत कर ऐसा। रुक जाना बेटा, एक न एक दिन वो खुद ही समझ जाएंगे। बेटा रुक जाना, सुनना मेरी बात। गहना, ठीक है, तो फिर तय रहा। अगर आप जीते तो आप इस घर में रहेंगे, लेकिन अगर मैं जीता तो आपको ये घर छोड़कर मेरी और माँ की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। डॉक्टर बाबू, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जीतने की बात कर रहे हैं आप लोग, और क्यों? डॉक्टर बाबू, ये क्या है सब? मार देंगे क्या आप एक दूसरे को? नीचे कीजिए बंदूक। आयुष, क्या है ये सब? क्या कर रहा है बेटा तू? आज मेरे और पापा के बीच पेंट बॉल का मुकाबला होगा, और ये तय करेगा इस घर और इस परिवार की किस्मत। नहीं बेटा, ये क्या बोल रहे थे? हाँ, आप लोग इसे शर्त समझे या चुनौती, पर मेरे और पापा के बीच तय हुआ है कि इस पेंट बॉल गन से जो पहले 3 बार दूसरे को गोली मारेगा वो ये मुकाबला जीतेगा। और अगर पापा ये मुकाबला हार गए तो वो हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे। डॉक्टर बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कहना, ये लड़ाई आर या पार की है और किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए हमें मुकाबला करना ही होगा। आज मैं इन्हें हराऊंगा
और इस घर और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर करूंगा। काश ये गन असली होती है आयुष्मान। तब मैं ये कंपटीशन तुम्हारे साथ नहीं, इस लड़की के साथ करता और इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता। बकवास बंद करिए अपनी। ना ही आप मेरी बीवी को कुछ कर सकते हैं और ना ही घर के किसी और सदस्य पे मैं आपको दबाव बनाने दूंगा। आज आपको इस घर से बाहर जाना ही होगा। बस का बकवास है ही। जब तक हम हैं तब तक इस घर में ये सब नहीं होगा, समझे? समझे दोनों? बुआ जी, आज फैसले की घड़ी आ गई है। मैं जानता हूं ये मेरे पिता है, पर मुझे शर्म आती है इन्हें अपना पिता कहते हुए। अरे बहुत तकलीफ दी है इन्होंने हम सबको, पर अब पानी ना सर के ऊपर चढ़ चुका है और आज मुझे कड़ा कदम उठाना ही होगा। आप दे दीजिए। रहने दीजिए दीदी। इसे शर्म आती है कि मैं इसका पिता हूं। ठीक है, शर्त जीत ले और निकाल दे मुझे घर से बाहर। पर दीदी ये मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। जैसे मैं इसकी बात मानकर हारने पर ये घर छोड़ने को तैयार हूं, वैसे ही इसे भी हार का नुकसान उठाने दीजिए। तो शर्त का दूसरा हिस्सा यह है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।